मंत्री कौन कर रहा है? अशोक गहलोत ने और आप लोगों ने दलाली मचा रखी है, बंद कर रहे हैं। पूरा ठेका दे रहे हैं अब तो तुमने, पूरा मोदी जी बेच रहे हैं इसको, तो क्या अरे मैडम, बामनवास की मंत्री कौन कर रहा है? बामनवास की मंत्री कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री का आप लोग मंत्री जी समस्या समाधान के लिए आए हैं, ये अखबार में छपने के लिए आए हैं, दोनों में फर्क है। तो इसलिए डिपार्टमेंट की रिव्यू की बात कर रहे हैं। 132 GSS का उद्घाटन आपने कर दिया है, लेकिन अब क्या सर्दियों में किसानों को बिजली मिल सकती है? तो उस पर वो चुप्पी साधे हुए थे और बार बार पिछली सरकार की बात कर रहे थे। मैंने कहा पिछली सरकार में ये सैंक्शन जरूर हुआ है, लेकिन थोड़ा कमी है उसके अंदर, उसको पूरा कर दीजिए और अब आगे का जवाब तो इन्हीं को देना पड़ेगा। आज डीपीयाँ पेंडिंग पड़ी है, 2-2 महीने से किसान ऑफिसों में घूम रहे हैं और उनके लिए दलाल। ऐसा क्या हुआ अचानक से जी फिर आपको गुस्सा आया? किसने क्या कहा? गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उन्होंने कहा कि पेंडिंग डीपीयाँ हैं, तो मैंने कहा कि आप लोग इनको देखो, 2-2 महीने से लोग चक्कर काटते हैं तो फिर दलाल इनके पीछे पड़ जाते हैं, तो इनको बेचारे किसानों को कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है। तो फिर वो पिछली सरकार का रोना आ गया। मैंने कहा पिछली सरकार में जितने भी ठेकेदार थे, हमने जैसे 2018 में विधायक बनी, मुझे उस समय भी काफ़ी शिकायतें मिली थी, तो मैंने सारे ठेकेदार आउट कर दिए। कोई नए जो ईमानदार लोग थे वो अपने आप धीरे धीरे आए और उन लोगों ने फिर काम करना शुरू किया। लेकिन अभी भी मैं किसी ठेकेदार का पक्ष में नहीं, मैंने कहा ईमानदारी से जांच होनी चाहिए और समय पर डीपी मिलनी चाहिए। और मेरे को गुस्सा इस बात का आया कि अगर आपने उद्घाटन कर दिया है तो दिन में बिजली क्यों नहीं देना चाहते अब आप? तो उनका जवाब नहीं था, उनका जवाब इसलिए नहीं था क्योंकि उनका काम पूरा हुआ ही नहीं है। एनर्जी के सेक्टर में चाहे वो स्टोरेज हो, चाहे वो मतलब पीएसपी के हो, चाहे वो हमारा सोलर की हो, विंड में हो, तो ये सब योजनाएं हम लेकर के आ रहे हैं। दौरा हुआ है खंडा और सवाई माधोपुर, कोई विशेष यहाँ पे आज लाभ पहुँचने वाला है क्या? देखिए यहाँ पर जो भी चाहे वो खंडार हो, पूरी माधोपुर तहसील में या माधोपुर हमारे जिले में जो भी समस्या है उसकी समीक्षा की अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जहाँ भी जो यहाँ लंबित है, पेंडिंग है, उनको जल्दी ही मतलब करके और आगे बढ़ाया जाए ताकि वो जल्दी से जल्दी वहाँ पर काम शुरू हो जाए। यहाँ पर कम से कम 17-18 GSS 33 kV के हैं जो पाइपलाइन में, उनको कहा है मैंने कि वो जल्दी से जल्दी स्वीकृत हो जाए तो काम धरातल पर आए। और इसी तरह से कई ट्रांसमिशन के भी हमारे GSS जो नए बनने हैं वो भी हमारी प्रक्रिया में है, तो उनको भी मैंने निर्देश दिए। जो काम चल रहे हैं, जो स्टार्ट हो गए हैं, जिनको हमने चालू कर दिया है, उनकी भी रिव्यू किया है, वहाँ भी जल्दी काम हो इसके प्रयास करें। सर आज विधायक इंदिरा बिंदा भी थी, वो आज इस बैठक में कुछ नाराज उनका रवैया दिखा और बैठक का बहिष्कार करके निकल गई, क्या कुछ ऐसा? देखिए हमने तो जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हैं और हमने इसलिए बुलाया है कि उनकी भी कोई समस्या है तो जनता की समस्या होती है, उसका हम समाधान करें। और मैंने जो भी उन्होंने समस्या उठाई उसका अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उसको तुरंत हम करें, इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। पर किसी को अपनी पब्लिसिटी करने के लिए कोई नेगेटिव अप्रोच होती है, तो ऐसी नेगेटिव अप्रोच के लिए इस तरह का हंगामा करना कोई उचित नहीं है। हमने तो जब भी मैंने तो इनको विधानसभा में उठाया, इन्होंने एक सवाल उठाया तो मैंने उसकी जांच कराई बाकायदा। हम ऐसे नेगेटिव अप्रोच नहीं रखना चाहिए। जनप्रतिनिधि को एक जनता की क्या समस्याएं हैं उसके समाधान के बारे में सोचना चाहिए। समाधान तभी होगा जब हम शालीनता से उठाएं, सरलता से अपनी बात कहें। अब छोड़ के जाना है तो नुकसान उनका हुआ है, हमें तो कोई फर्क पड़ा नहीं। देखिए मुख्यमंत्री जी की फ्लैगशिप योजनाओं का फीडबैक, सवाई माधोपुर में अच्छी बिजली बिना फॉल्ट के और ज़्यादा से ज़्यादा समय कैसे लोगों को मिले, उसके लिए मंत्री जी ने बैठक ली, जनप्रतिनिधियों को बुलाया। जैसा उनका स्वभाव है माननीय विधायक का, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए हमेशा ऐसा आडंबर रचने का स्वभाव जिनका होता है, वो मुझे नहीं लगता कि किसी बैठक का उनके लिए कोई महत्व होता है। उनके लिए मात्र महत्व होता है किसी भी तरह उनको लोकप्रियता मिले, अब वो चाहे लोकप्रियता अच्छी बात में हो या बुरी बात में हो। ठीक है।